नमस्कार। चलिए यहाँ से 22 क्वेश्चन जो है ना डिस्कस करते हैं। इससे पहले 21 क्वेश्चन डाल चुके हैं। 10 मिनट में आप उनको देख सकते हैं बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। बताइए जो आर्टिकल 17 है इसमें किस चीज़ का उपबंध किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही रहता है। मौलिक कर्तव्यों की अध्याय में शामिल है जो 23 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आदर्शों को सजोजता अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। ये फंडामेंटल है ना, ये ड्यूटी है हमारी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? मौलिक अधिकार, ठीक है, पार्ट 3। समझ रहे हो? देख लो, बहुत बार आया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आप बताइए कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, और जो पहले 10 थे, जो 11वां मौलिक कर्तव्य, ये 86, ये और याद रखना, पहले 10 थे, जो ये 11वां जुड़ा हुआ है ना, ये कौन सा था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 86वां संविधान संशोधन है। ये आपका जोड़ा गया था। इसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं ना, इनको कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, याद रखना। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशी व्यक्तियों को, असाध्य रोगग्रस्त या राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों को। तो अब इसका भारत में जो मूल अधिकार है ना, सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। वैसे इसमें से कुछ कुछ विदेशी जो लोग हैं ना, उनको लोगों को जो मौलिक अधिकार कुछ दिए जाते हैं, कुछ नहीं भी दिए जाते हैं। तो ये भी हो सकता है इसका आंसर जो है। थोड़ा सा इसमें डाउट है, जो पूरे मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं मिलते हैं, इसमें से कुछ जो है ना जो प्रोहिबिट कर रखे। तो इसका आंसर जो है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को बनने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ठीक है, ये आप थोड़ा सा आप अगर इसको याद रखना तो ये अच्छा है। तो इसका आंसर 27 क्या हो जाएगा? धर्म, जाति, लिंग, वर्ण और जन्म के स्थान पर भेदभाव और सुरक्षा। ठीक है, तो ये आर्टिकल कौन सा हो गया? ये आर्टिकल हो गया 15। देखो भारतीयों के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं, मैं टोटल सारे आर्टिकल बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और 18 सब क्लॉज 2, ठीक है, 19 और 29 और 30, 29, 30। एक नंबर टेलीफोन नंबर याद करो, 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29, 30। ये केवल और केवल भारतीयों को ही मिलते हैं। ये किसी भी फॉरेनर या विदेशी व्यक्ति को नहीं दिए जाते हैं। एक नंबर याद रखना, 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19 और 29 और 30। याद हो गया? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, आर्टिकल 13 कहता है ना, ये राज्य पर बाध्यता डालता है। तो ठीक है, 29 देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? अभी हमने डिस्कस किया, जब आर्टिकल 19 कहता है, 19(1) का सब क्लॉज ए ये बोलता है, इनडायरेक्टली बोलता है कि प्रेस की स्वतंत्रता है, मगर ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है भाषण स्वतंत्र में। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। ठीक है, तो जो 14 to 18 है, ये समानता के अधिकार में आते हैं। ठीक है, याद रखना ये चारों आर्टिकल। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है कब समाविष्ट किए गए थे? तो अभी हमने बताया, जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको याद रखना। ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका आंसर तो आपको पता ही लग गया होगा, 1976 है। तो जो इसमें जोड़े गए थे, कितने थे? 10 जोड़े गए थे, फिर बाद में एक और जोड़ दिया गया था 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन के लिए। याद रहेंगे आप कितने? 11 हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत। अब बताइए इसके चारों ऑप्शन पढ़िए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो 32 का आंसर हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटेड है, यानी ये फंडामेंटल राइट है। अब आप बताइए किस फंडामेंटल राइट में बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21A में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, भूल मत जाना। तो आर्टिकल जो ये 2002 में ऐड किया गया था, याद रहेंगे। सब पढ़ें।
भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक इसके चारों ऑप्शन पढ़िए। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं जो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल संविधान का हिस्सा थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट तभी जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारी या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित की जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? तो बताइए 34 का आंसर क्या हो जाएगा, परमादेश रिट। जो परमादेश होता है ये उच्चतम न्यायालय का एक आदेश होता है, तो जिसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी है, उसने गलत डॉक्यूमेंट दिए हैं, कुछ भी दिया है, गलत काम किया है, उसके खिलाफ रिट जारी हो सकती है, ठीक। ये लोगों को पता नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब एक माना जाता है, ये एक लीगल राइट है, ठीक है। अभी भी लीगल आर्टिकल 300 काम है, ठीक है। इससे पहले हमने बताया और डिस्कस भी किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो 35 का आंसर हो जाएगा, ये एक कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 32 में। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? तो इसके कितने तरीके हैं, तो इसका आंसर होगा 3 तरीके। अब वो कौन कौन से तरीके हैं? एक तो आप खुद परित्याग कर दो, दे दो, ठीक है। अब अपना तुमने कह दिया कि हम अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं, ठीक है। 3 तरीके हैं। एक तरीका ये हो गया, आप अपनी जो नागरिकता है ना खुद से छोड़ दो, परित्याग कर दो, हमने परित्याग कर दी जैसा कि उसका नाम। दूसरा अवसान कर दो, ठीक है। अगर आपने अवसान का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपनी जो किसी देश की, दूसरे देश की नागरिकता एक्सेप्ट कर ली, तो इंडिया का ऐसा आर्टिकल है 9, ये कहता है नो डबल सिटीजनशिप अलाउड इन इंडिया। तो इंडिया में अब डबल सिटीजनशिप तो होगी नहीं, तो आप ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। और तीसरा है वंचन, अगर आपने छल कपट या आपने कुछ भी रजिस्ट्रेशन कराया इलीगल तरीके से, तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे जो है ना ये नागरिकता आपकी छीन सकती है। तो इसके कितने तरीके हो गए, 3। आई होप आप इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में कानून की समझ समानता कहाँ से लिया गया है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 14 है, अगर आपको याद होगा तो 38 का आंसर होगा संविधान से, ठीक है। इक्विटी और इक्वलिटी वाला ये है ना, समान अवसर वाला जी आर्टिकल है। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा जीवित रहने का राइट टू लाइफ, ठीक है। राइट टू लाइफ है, आपको जीवन जीने का अधिकार दिया जाएगा। अगर आपको रात में कोई लाउड स्पीकर, सोने का भी अधिकार फंडामेंटल राइट होता है, क्योंकि भाई आप अगर सोने का अधिकार है तो ये भी आपका राइट टू लाइफ है। तो इसीलिए बाबा रामदेव पे इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए जो है ना लाठियाँ बरसाई गई थी। अगर आपको याद हो तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित थे? तो इसका आंसर क्या होगा, 6, ठीक है। याद रखना, लोगों को पता ही नहीं होते कितने हैं कितने नहीं। विदेशी नागरिकों और विदेशियों को दोनों को क्या प्राप्त है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो फंडामेंटल राइट है। राजनीतिक अधिकार थोड़े ही विदेशियों को दे दिए जाएंगे कि तुमको प्रधानमंत्री बना के बिठा दिए सिविल अधिकार, विधिक अधिकार दे दोगे तब तो हो गया काम। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। और जो इसमें 2 आर्टिकल जो है ना तभी भी बचे रहते हैं। अब ये बताना है, अब ये मैं लिखूंगा नहीं, सॉरी, आप बताइए ढूंढ के। 43, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अभी हम जो डिस्कस कर चुके हैं, समता समता समता, ठीक है। 14 to 18 लिख दो यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में, ठीक है। तो इसका 44 का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। ये सुनील बत्रा नाम एक दिल्ली प्रशासन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की जो अगर गिरफ्तारी और इसको मुक्त कराने के लिए नहीं, और उसमें उसको जब जेल में डालोगे तो क्रूर बर्ताव, आप उसके साथ क्रूर बर्ताव नहीं कर सकते हो, है ना, मारो कूट नहीं सकते हो, ये सब इसलिए ये। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए भाई, अधिकार परीक्षा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस अधिकार से, यानी कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, ठीक है। इस किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा मतलब किस आपका अधिकार क्या है। जैसे कोई व्यक्ति है, ऐसे किसी भी पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा है और वैधानिक आरोप से अधिकारी नहीं है, तो न्यायालय इस रिट से ये पूछता है कि जो मतलब किस आधार पर वो पद पर कार्य कर रहा है,
और यह अगर ऋण व्यक्ति या अधिकारी को कार्यालय में कार्य करने से रोकता है जिसके लिए वे अधिकृत नहीं है। ठीक, सार्वजनिक कार्यालय के अनाधिकार जो अधिकारी होते हैं उन पर जो है ना डाली जाती है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 46 का जो आंसर क्या हो जाएगा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? ये अभी भी जस्ट डिस्कस किया है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार बन गया। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटी, स्वर्ण सिंह कमेटी याद रहेगा। ठीक है, और 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ये जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये सब क्वेश्चन याद रखने लायक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 6 to 14 हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत जो है ना, तो बताइए क्या है? तो 50 का आंसर क्या है? कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 51 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो डीपीएसपी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, डीपीएसपी कहाँ पे है? भाग 4 में। समझ गए? अब देखिए ये हो गए अपने 30 क्वेश्चन। आई होप अब आपने जो 24 के समथिंग इसमें क्वेश्चन हटके होंगे। और ठीक है, और बाकी क्वेश्चन अभी फटाफट 10 मिनट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 10 मिनट में आपने ये जो 30 क्वेश्चन करें आपको बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले के सेशन में।